स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 10 पे पॉपुलेशन इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या है कि जब डिफरेंट ऑर्गेन्स मिले। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ठीक है। लास्ट जो इससे इंडिविजुअल लेवल से पहले आखिरी जो टॉपिक था पेज नंबर 9 पे, वो ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल था। अच्छा जी, इंडिविजुअल लेवल, जो इंडिविजुअल लेवल है आपका, तो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गेन सिस्टम, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइज होके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस हो रहे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती हैं, ये सब क्या होती हैं? एक्टिविटीज ये क्या होती हैं? आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। जैसे जब कोई आर कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, जब जैसे कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करते हुए उसके बहुत सारे बॉडी मसल्स काम कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट बीट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कौन कौन से फंक्शन बॉडी के परफॉर्म हो रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज? जब वो ह्यूमन बॉडी के मसल्स काम कर रहे हैं। हार्ट रेट, हार्ट जो वो उसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो वो ग्लूकोज, ये जो सी है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है कि एनर्जी प्रोवाइड होना होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन से आपके बॉडी के मसल जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करके सेल की रेस्पिरेशन करके उसमें एनर्जी रिलीज करवा रहे होते हैं, ताकि मसल्स को जो है वो एनर्जी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल सके। तो इस तरह से ये जो इंडिविजुअल लेवल है, ये ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम इस तरह से इसमें सिस्टमाइज होके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। किसी भी जगह की आबादी किस तरह से बनती है। पॉपुलेशन लेवल में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन लेवल जहाँ पे स्टडी इंटरेक्शन among the member of the same species living in the same habitat। अब पॉपुलेशन में क्या होता है? स्पीसीज इन सेम हैबिटेट, एक ही माहौल में रह रहे हो। जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, हमारा कंट्री, इसमें एक ही जैसे स्पीसीज यानी ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन है, और इसके अलावा और बहुत सारी स्पीसीज हैं, एनिमल्स की भी आ जाती हैं, प्लांट्स की भी आ जाती हैं। तो ये सारे एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, एक ही माहौल में रह रहे हैं, एक और सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स टू एनिमल अगर देखा जाए तो डॉग जब वो डॉग के साथ ब्रीड करेगा और अपने न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। हॉर्स हॉर्स के साथ ब्रीड करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्पीसीज हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज capable of interbreeding and producing, capable of
interbreeding and producing fertile offspring. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. और हैबिटेट हमारे पास क्या आ जाता है कि वो माहौल जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं. एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स. कि वो एनवायरनमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, शेल्टर, फूड और रिप्रोड्यूसिंग ये पूरी करते हैं. अब जैसे हर जगह का माहौल इस तरह का होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें एक स्पीसीज ग्रो करती है, चाहे वो एनिमल्स की है, प्लांट्स की है, जो भी है. अगर हम फ्रूट्स वगैरह की बात करें तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल की, तो हर फ्रूट और वेजिटेबल का एक मौसम है, एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक टेम्परेचर कंडीशन है. अगर वो उसकी फुलफिल होंगी तो वो उसमें ग्रो करेगा, अगर नहीं फुलफिल होंगी तो वो उसमें ग्रो नहीं कर सकेगा. तो हैबिटेट जो है वो एनवायरनमेंट है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है. इसी तरह से अगर पोलर बियर की बात करें, पोलर बियर वो रीछ वगैरह जो कि आइसलैंड में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है. तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी डिज़ाइन इस तरह से भी है कि वो सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, उसके अलावा एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन लेवल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन. और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं you have to note down and write down on your copy. How individual is formed. तो इसका आंसर है इंडिविजुअल लेवल की पहली लाइन. डिफरेंट ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फिर सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन स्पीसीज. डिफाइन स्पीसीज. तो यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, अ स्पीसीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट. इस बॉक्स के नीचे वाला बॉक्स, हैबिटेट मीन द एरिया ऑफ, सवाल है व्हाट इज हैबिटेट. तो हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव. आगे है व्हाट इज पॉपुलेशन और डिफाइन पॉपुलेशन. तो डिफाइन पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन लेवल की तीसरी लाइन, पॉपुलेशन लेवल की थर्ड लाइन. अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लोकेटेड एट सेम प्लेस इन द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 मिलियन इंडिविजुअल. यहाँ तक. थैंक यू.